हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 10 to 13 सॉल्यूशन किए थे। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट 5-167 into 2134 is not equal 2134 5-1 6 and 7। भाई इनकी प्रोडक्ट इनके इक्वल नहीं होगी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था 3.1 का, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी ए बी इक्वल नहीं आएगा किसके, बी ए के, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस बताया था मैंने, कब इक्वल आ सकते हैं ए बी और बी ए, इफ ए इज इक्वल टू क्या हो, बी। जब ए और बी दोनों क्या हो, इक्वल हो, तभी इक्वल आ सकते हैं ए बी और बी ए, वरना इक्वल नहीं आएंगे। तो इसकी सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 5-1 6 7 की प्रोडक्ट 2-1-3-4। अब प्रोडक्ट के लिए क्या बताया था, रो इनटू कॉलम, मींस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 2 जा 10, इसकी -1 की 3 के साथ तो -3, सेम 5 की 1 के साथ 5 1 जा 5, और इसके साथ करेंगे कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 6 2 जा कितने हो जाएंगे, 12, 7 3 जा कितने हो गए, 21। 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, और 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 10 -3, 7, 5 -4 1, 12 प्लस 21 कितने हो गए, 33, और 6 प्लस 28 कितने हो गए हमारे पास, 34। तो ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में RHS, राइट हैंड साइड में 2 1 3 4, यानी ये मैट्रिक्स हमें आगे दिया हुआ है, और जो आगे था वो यहां पर पीछे की तरफ दिया हुआ है। अब रो इनटू कॉलम, सेम मल्टीप्लाई के लिए रूल चेंज नहीं होता। 2 की 5 के साथ 10, 1 की 6 के साथ 6, 2 की -1 के साथ -2, 1 की 7 के साथ +7, 3 की 5 के साथ कितनी आ गई, 15, और 4 की 6 के साथ कितनी आ गई, 20। 3 की -1 के साथ -3 आ गई, 4 की 7 के साथ कितनी आ गई, 28 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 16, 5 ऐड करेंगे तो 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब यहां देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। हमें यही शो करना था भाई, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है 1 2 3 1 0 0 1 1 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ वो भी क्या नहीं आएगी, इक्वल नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सॉल्यूशन में, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 की मल्टीप्लाई -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई सेम रो इनटू कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड एंट्री के साथ। तो 1 की -1 के साथ -1 होगी, 2 की 0 के साथ 0 हो जाएगी, 3 की 2 के साथ कितनी होगी, 6 होगी। सेम इसके साथ करेंगे, 1 की 1 के साथ 1 आ जाएगी, 2 की -1 के साथ -2 आ जाएगी, और 3 की 3 के साथ कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर 1 की 0 के साथ 0, प्लस 2 की 1 के साथ 2, और 3 की 4 के साथ 12, 2 + 12। क्लियर।
अब सेकंड की जीरो की माइनस वन के साथ जीरो, जीरो प्लस वन की जीरो के साथ जीरो, जीरो की टू के साथ भी क्या होगी जीरो, तो सभी एंट्री क्या है जीरो। जीरो की वन के साथ जीरो, वन की माइनस वन के साथ माइनस वन, और वन की जीरो के साथ क्या आ गई जीरो आ गई। सेम जीरो की जीरो के साथ जीरो, प्लस वन की वन के साथ वन, और जीरो की फोर के साथ क्या आ जाएगी हमारे पास जीरो आ गई। सेम वन की माइनस वन के साथ माइनस वन हो गई, वन की जीरो के साथ जीरो हो गई, और जीरो की टू के साथ क्या हो गई जीरो। अब वन की वन के साथ वन हो गई, वन की माइनस वन के साथ माइनस वन हो गई, और जीरो की थ्री के साथ क्या हो गई जीरो हो गई। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट देखिए, वन की जीरो के साथ जीरो, वन की वन के साथ वन हो गई, और जीरो की फोर के साथ क्या हो गई जीरो हो गई। कितनी हो गई जीरो। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, 6 माइनस वन 5, 9 और 1 10, 10 माइनस टू क्या आ गए 8, 12 और 2 कितने हो गए हमारे पास 14, ये जीरो आ गया, ये माइनस वन आ गया, ये वन आ गया, ये माइनस वन आया, माइनस प्लस का वन है, यहां माइनस का वन है तो जीरो बना देगा, और ये क्या आ गया हमारे पास वन। क्लियर। तो ये थी इसकी कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड में ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला कहां चला जाएगा पीछे। तो क्या आएगा देखो, माइनस वन वन जीरो, जीरो माइनस वन वन, 2 3 4, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन की वन के साथ माइनस वन, वन की जीरो के साथ जीरो, जीरो की वन के साथ जीरो, तो दोनों एंट्री क्या आ गई जीरो। अब माइनस वन की टू के साथ करेंगे तो माइनस टू, माइनस वन की वन के साथ, वन की वन के साथ करेंगे वन, और जीरो की वन के साथ करेंगे तो जीरो, प्लस वन प्लस जीरो। थर्ड, माइनस वन की थ्री के साथ तो कितनी आ गई माइनस थ्री आ गई, और ये भी जीरो है और ये भी क्या है जीरो है, तो प्लस जीरो और प्लस जीरो। क्लियर है पहली लाइन। अब सेकंड रो, सेकंड रो की जीरो की वन के साथ जीरो, माइनस वन की जीरो के साथ जीरो, और वन की वन के साथ वन, यानी कि जीरो प्लस वन। जीरो की टू के साथ जीरो, माइनस वन की वन के साथ वन हो गई, वन की वन के साथ वन आ जाएगी, तो पहली एंट्री जीरो आ गई, दूसरी एंट्री माइनस वन आई, तीसरी एंट्री कितनी आ गई वन। फिर जीरो की थ्री के साथ जीरो, माइनस वन की जीरो के साथ जीरो, वन की जीरो के साथ जीरो, तो तीनों की तीनों एंट्री क्या गई जीरो जीरो और जीरो आ गई। अब टू की वन के साथ टू, थ्री की जीरो के साथ जीरो, फोर की वन के साथ फोर, टू की टू के साथ कितनी आ गई फोर आ गई, थ्री की वन के साथ कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी, और फोर की वन के साथ कितनी आ जाएगी फोर। सेम टू की थ्री के साथ सिक्स आ गई, और बाकी एंट्री दोनों क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएगी। अब देखिए माइनस वन, ये भी कितना बचा माइनस वन, यहां से कितना बच गया माइनस थ्री, प्लस वन, ये जीरो हो गया, वो भी जीरो एंट्री होगी, ये हो गया सिक्स, ये हो गया फोर और थ्री सेवन, सेवन और फोर 11, और ये कितना आ गया सिक्स। अब देखिए क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हेंस वेरीफाइड लिख दो या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 एंड 0। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a हमें गिवन है, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या निकालना है a स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उसकी खुद के साथ ही क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा 3 इंटू 3। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर में क्या करेंगे हमारे पास जैसे 201 213 दिया हुआ है, 1 माइनस 1 और 0। अब ये ए हो गया,
ए स्क्वायर फाइंड आउट करने क्या करेंगे, वो 2 का स्क्वायर 4, 0 1 का 1, 2 का 4, 1 3 का 9, 1 1 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर ऐसे नहीं निकलेगा, मैंने बताया खुद के साथ मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, हमें ए के साथ करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इन चीजों में। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन में। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी 4, प्लस 0 की 2 के साथ 0, 1 की 1 के साथ कितनी होगी 1, 2 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, 1 की माइनस 1 के साथ माइनस 1, 2 की 1 के साथ होगी 2, 0 की 3 के साथ होगी 0 और 1 की 0 के साथ भी क्या होगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। फिर 2 की 2 के साथ होगी 4, प्लस 1 की 2 के साथ 2 और 3 की 1 के साथ कितनी होगी 3, 2 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ हो गई 1 और 3 की माइनस 1 के साथ कितनी हो गई -3। अब 2 की 1 के साथ कितनी हो जाएगी 2, 1 की 3 के साथ हो गई 3 और 3 की 0 के साथ क्या हो गई 0। लास्ट 1 की 2 के साथ 2 हो गई, -1 की 2 के साथ -2 होगी और 0 की 1 के साथ क्या हो गई 0। 1 की 0 के साथ 0 हो जाएगी, -1 की 1 के साथ -1 हो जाएगी, 0 की -1 के साथ कितनी 0 हो जाएगी, 1 की 1 के साथ 1 होगी, -1 की 3 के साथ -3 होगी और 0 की 0 के साथ कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहां से सिंप्लीफाई करके हमें ए स्क्वायर मिल गया, 4 और 1 कितने हो गए 5, -1 2 4 और 2 6 और 3 कितने हो गए 9, यहां से कितना बचा -2, ये कितना हो गया 5, 2 - 2 0, ये हो गया -1 और ये हो गया कितना -2। तो देखिए ए स्क्वायर क्या आया 5, अगर 2 का स्क्वायर करते तो कितना आता 4, तो पहली एंट्री ही गलत हो जाती है। क्लियर। अब डायरेक्ट हमारा वैल्यू रखते हैं हम इसमें, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 माइनस में 5, माइनस में कितना है 5, 5 के साथ क्या लिखा हुआ है ए यानी ए मैट्रिक्स, कितना हो गया 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 प्लस 6i। अब आई जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना है, जितने ऑर्डर का हमें ए दिया हुआ है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का ही लेना है, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का ही लेना है। अब यहां पर ये कितने का 3 क्रॉस 3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2, 5 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखाई थी मैंने, 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 0। सेम 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर।
अब सिंपल जो हमें माइनस करना है तो माइनस कर लो, ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा यहां पर 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 0 और प्लस में भी 0। थर्ड एंट्री 2 माइनस 5 प्लस 0। ऐड करते रहो, सेम एंट्री सेम में ऐड होगी। फर्स्ट एंट्री तो फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड वाली सेकंड में, और थर्ड वाली थर्ड में एंट्री होगी। तो थर्ड एंट्री में थर्ड ऐड होगी। अब सेकंड रो 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस, लेकिन इसके भी आगे क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस के 5 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 और प्लस में कितना हो गया 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 11 11 माइनस 10 1 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3, यहां से आएगा -1, यहां से आ जाएगा -1, यहां से -10, यहां आ जाएगा -5 प्लस 4 और यहां से भी कितना आ जाएगा +4। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ a is equal to 102 021 203 prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to क्या होगा, 0 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ए स्क्वायर निकालना सिखाया था, अब क्या निकालना है, ए क्यूब। क्यूब कैसे, जैसे हम 2 का क्यूब निकालते थे, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आए उसकी 2 के साथ, 2 2 जा 4, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8। मींस पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसकी मल्टीप्लाई प्री कर दो या पोस्ट। प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो या बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में, किसके साथ, ए के साथ। तो वहां से हमारे पास क्या निकल आएगा, ए क्यूब निकल गया। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, 0 2 1 2 0 3। इसकी मल्टीप्लाई वापस इसी के साथ करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 1 के साथ कितनी 1 प्लस 0 की 0 के साथ 0, 2 2 जा कितने हो गए 4, 1 की 0 के साथ 0 होगी, प्लस 0 की 2 के साथ 0 हो जाएगी, 2 की 0 के साथ ये भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब 1 की 2 के साथ 2 होगी, 0 की 1 के साथ 0 होगी, और 3 2 जा कितने हो गए 6। सेकेंड रो 0 की 1 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0 और 1 की 2 के साथ कितनी 2 हो गई, 0 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4 और 1 की 0 के साथ वापिस 0। 0 की 2 के साथ 0 हो गई, 0 फिर 2 की 1 के साथ 2 हो जाएगी और 1 की 3 के साथ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 2 की 1 के साथ कितनी हो गई 2 हो गई, 0 3 2 जा 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 2 जा 4, 0 3 3 जा कितने हो गए 9 हो गए। तो ए क्यूब जो आया हमारा, ए स्क्वायर जो आया है वो आया है 4 और 1 5 0 8 2 4 5 8 0 13, दैट इज ए स्क्वायर। क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब निकालना है ए क्यूब। क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब फाइंड आउट करना है। ए क्यूब की यानी कि जो ए स्क्वायर आया है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, ए के साथ। अब ए स्क्वायर आया है हमारे पास कितना 508 245 और 8013 की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, 102 021 203।
इसको डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई मैंने आप लोगों को ऊपर सिखा दिया। देखो 5 1 जा 5, 0, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितने हो गए 21। 5 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, 8 की 0 के साथ 0, 5 की 2 के साथ कितनी होगी 10, 0 हो गया, 8 3 जा 24, 24 और 10 कितने हो गए 34 हो गए, कितने हो गए 34। 2 की 1 के साथ 2, ये 0 हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। 2 की 0 के साथ 0, 4 2 जा 8 और ये 0 हो गई, तो सेकेंड एंट्री 8। 2 की 2 के साथ कितनी होगी 4, 4 की 1 के साथ 4, 4 और 4 8 और 5 3 जा 15, 15 और 8 कितने हो गए 23। अब 8 की 1 के साथ कितनी होगी 8, ये 0, 26, 13 2 जा 26, 26 और 8 कितने हो गए 34। 8 की 0 के साथ 0, ये भी 0 हो गई और ये भी क्या हो गई 0। फिर 8 की 2 के साथ 16, ये 0 होगी, 13 3 जा 39, 39 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, दैट इज ए क्यू। क्या निकल गया ए क्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें प्रूव करना था भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब आप लोगों के पास सबकी वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू रख लेते हैं सबसे पहले, कितनी 21 0 34 12 8 23 34 0 और 45 माइनस 6 ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ये रहा हमारे पास 508 508 245 और 8030 प्लस 7 की ए के साथ, ए की वैल्यू ये रही 102 021 20 203 और प्लस में 2i, आई सेम कितने का है ये 3 क्रॉस 3 का है, कितने का है 3 क्रॉस 3 का है, तो ये भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले अंदर में, तो पहली एंट्री है हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 45 माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 24 30 6 8 जा 48 0 13 6 जा 98 78 प्लस 7। अब 7 के मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 7 0 14 0 14 7 14 0 और 21 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 हो गया। मल्टीप्लाई क्लियर है। अब सेम क्या करोगे, जो ऐड होगा उसको ऐड करो, बाकी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा देखिए 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, पहली एंट्री पहली में, दूसरी 0 0 0 0, सभी एंट्री क्या है 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी एंट्री 34, लेकिन 0 को प्लस कर लो या माइनस कर लो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ये सोचो सर यहां तो प्लस कर दिया, क्योंकि 0 नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस में क्या आ गया 0। नेक्स्ट 12 माइनस 12 0 और 0 0 प्लस 0, फिर 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, फिर 23
-30 +7 +0, लास्ट 34 माइनस में 48 +14 प्लस में क्या आ गया 0। अब सेकेंड 0 +0 +0 +0, लास्ट कितना है 45 -78 +21 +2। क्लियर है सबको यहां तक? तो देखिए माइनस का 30 है, 21 प्लस का है, 7 प्लस का और 2 प्लस का है, 28 और 2 30, 30 माइनस 30 क्या हो गया 0। ये पूरी ही 0 हो जाएगी। 34 प्लस के 14 प्लस के 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 14 और 2 16, 16 और 8 24 माइनस 24 0, ये भी एंट्री 0 हो जाएगी। 48 माइनस 48 0, ये भी 0 हो गया और ये हो जाएगा 60, 45 में 21 करेंगे तो 66 प्लस 2 68। एक मिनट भैया, 39 और 16 55 आएगा यहाँ पर। कितना आएगा 55, तो 55 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। 0 मतलब यहां पर क्या है 0 मैट्रिक्स से, इससे है 0 मैट्रिक्स से, तो दैट इज इक्वल टू योर आर एफ एक्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फाइंड के शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -12। तो इस क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है, i दिया हुआ है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या a स्क्वायर किसके इक्वल है, के ए -2i। स्क्वायर का मतलब a की a के साथ मल्टीप्लाई, 3 -2 4 -2 की जो मल्टीप्लाई है किसके साथ, 3 -2 4 -2 के साथ होगी, और k की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के साथ, 3 -2 4 -2 -2i, 2i और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 का। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की 3 के साथ 3 3 जा 9 -8, 3 2 जा 6 +4, 4 3 जा 12 -8 और 4 2 जा 8 और प्लस में कितना हो गया 4। क्लियर? अब के के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k -2k 4k -2k और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2002। तो ये वाले तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनको सोल्व करेंगे कितना 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू 3k -2 -2k 4k और -2k -2। क्लियर? तो पहली एंट्री पहले के इक्वल, दूसरी अब आप किसी से सोल्व कर लो, के की वैल्यू किसी से फाइंड, पहली को पहले के इक्वल रख लो या इसको इसके इक्वल रख लो, इसको इसके इक्वल रख लो या फिर इसको इसके इक्वल रख लो, वैल्यू सब में के की क्या आएगी इक्वल आएगी। तो हम पहली ले लेते हैं, तो दे आर इक्वल मैट्रिक्स, दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, क्या है ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है। सो 3k -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब 2 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3k इज इक्वल टू 1 + 2। तो k की वैल्यू 3/3 कितनी आ गई, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1। तो हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आप किसी से वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, -2 k के इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, 4 से 4 कट जाएगा 1। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चन
14 टू 17 सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।